अखिल ब्रह्मांड के महानायक पार ब्रह्म परमेश्वर सर्वंतर्यामी ईश्वरों के ईश्वर भगवान सदाशिव ने वास्तु पुरुष की उत्पत्ति की। वास्तु पुरुष, चाहे उसे हम वास्तु देवता कहें या वास्तु पुरुष कहें, कहां से कि अपने श्वेत कण से। और जब वास्तु पुरुष, जिसे हम वास्तु देवता कहते हैं, वह उसी के नाम पे वास्तु शास्त्र बना और वह मनुष्य के लिए कितना कारगर देवता बना। यह किसी ने मत्स्य पुराण के अनुसार अपने श्वेत कण से वास्तु पुरुष का निर्माण किया। आइए जानते हैं वास्तु के विषय में, वास्तु देवता हैं कौन और उनका कार्य क्षेत्र क्या था। भगवान शिव द्वारा वरदान प्राप्त वास्तु पुरुष बहुत भयानक और क्रूर और डराने वाला। उसको वरदान भगवान शिव ने दिया कि तेरे मार्ग में जा, जो भी आएगा तू उसका खच्चर कर देगा। वास्तु पुरुष के इस पाए हुए वरदान से देवतागण, जो आकाश मंडल में देवता थे, उन लोगों को भी चिंता हुई। उस 45 देवताओं ने मिलकर के वास्तु पुरुष को आकाश मंडल से नीचे धरती की तरफ फेंका। और जब वास्तु पुरुष धरती की तरफ नीचे गिरे तो उनका जो सर था उत्तर और पूर्व की दिशा में गिरा और उनका पैर जो है दक्षिण और पश्चिम की दिशा में गिरा। उन देवताओं द्वारा जो भेजे गए, फेंके गए थे, उसमें 45 देवता। उन देवता लोगों की क्या मकसद थी कि हम इतने ऐश्वर्य में जीवन जीते हैं और पृथ्वी पे हमारे ही समान रहने वाला मनुष्य नंगा धरंगा जीवन यापन कर रहा है, बड़ा दुखों को भोग रहा है। तो उनके भेजने का भी एक कारण था कि यह वास्तु पुरुष जब जाएगा उनके पास, औंधे मुंह जब जमीन पे गिरे हैं वास्तु पुरुष, तो उस समय के जो जितनी जनता थी, जो जनसंख्या थी, अनपढ़ जाहिल गंवार नंगे धड़ंगे दौड़े भागे लोग इनके पास आए। और जब इनको देखा तो पूछा, अरे आप कौन? तो वास्तु पुरुष ने कहा कि मैं आकाश मंडल का वरदान प्राप्त देवता हूँ, मैं बड़ा भयानक हूँ, मैं बड़ा क्रूर हूँ, मेरे रास्ते में जो भी आता है मैं उसका भक्षण कर जाता हूँ। इसलिए मैं जिस तरह से जिस हालात में गिरा हूँ, उन्हीं हालातों पे इन दिशाओं का निर्माण करो। बंधुओं, उससे पहले न पूर्व था, न पश्चिम था, न उत्तर था, न दक्षिण था। यह वास्तु पुरुष का देन है। वास्तु पुरुष ने कहा कि मैं जिस कंडीशन में हूँ, ये मेरा कोना पूरब कहलाएगा, पूर्व दिशा होगा। इसको संस्कृत भाषा में अलंकृत किया गया है, लेकिन शब्दार्थ में मैं हिंदी में आपको बता रहा हूँ। उसका कोहनी जो है पूर्व दिशा में गिरा, सर जो है ईशान्य में गिरा, और एक कोहनी उसका उत्तर में गिरा, और पश्चिम में के कांधों पे उसका पैर गिरा, और ऐसे करके औंधे मुंह गिरा। और उसने कहा, जिस तरह से मैं गिरा हूँ, इसी आधार पे तुम लोग भूखंड का निर्माण करो। इस तरह के मेरे आकार के आधार पे तुम भूखंड का निर्माण करोगे, तुम्हें सब दूंगा। अगर तुम मेरे विपरीत अपने भवन का निर्माण करोगे तो तुम्हें नाना प्रकार के दुखों को मैं दूंगा। सबसे यह आदिदेव, आदि पुरुष नाम से विख्यात हुआ। हमारे दादा बाबा जब कोई भी मकान बनवाते थे, उसके मध्य के बीच में जो सेंटर था उसको खाली रखते थे, क्योंकि वास्तु पुरुष का वही स्थान है। वास्तु पुरुष उसी मध्य सेंटर नाभि में रहता, जैसे हमारे शरीर का जो नाभि स्थल है, जितना नीचे उतना ऊपर, वैसे पूरे भूखंड का एक नाभि स्थल जब याद किया जाता है, तो जो नाभि
का सेंटर होता है उसमें हमारे पूर्वज तुलसी का पौधा लगाते थे, उसमें दीपक जलाते थे और वहाँ हर प्रकार की मांगलिक क्रियाएं होती थी। लेकिन समय के साथ सब कुछ बदलता गया, लोग वास्तु पुरुष की महत्ता को कम जानने लगे और उसके दुखों का परिणाम स्वयं भोगने लगे। लेकिन बरोबर अगर हमें प्रकृति ने एक रूम ही दिया है तो उस रूम में हमें अपने पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण का दिशा ज्ञात करते हुए नीचे का जो बीच का सेंटर है नाभि स्थल उसे हर हाल में सुरक्षित रखना चाहिए। अगर भूल से भी बीम पिलर पाया का हमने उस जगह पे निर्माण कर दिया तो वास्तु पुरुष का दोष उत्पन्न हो जाता है। हालांकि ये वास्तु पुरुष हमारे लिए देवताओं ने भेजा, लेकिन मैं उस वास्तु पुरुष के तहत अपने धर्म का निर्माण अगर नहीं किया तो हमें बहुत तरह के दुख प्राप्त होते हैं। इस तरह से यह बहुत ही गहन विषय है, मैंने पहले भी शब्दों में बोल चुका है। इस पे 360 ग्रंथ पहले से भी लिखे जा चुके हैं। हमें उन सभी ग्रंथों के अंदर घुसने की कोई जरूरत नहीं है। जो हमारे लिए मूल समस्याएं हैं उनका निदान करना परम आवश्यक है। और इसमें अब हम क्या करें कि जब हमारा भूखंड बन गया, हमारे घर में दोष उत्पन्न हो गया, तो हमें बस एकमात्र पिरामिड यंत्र ही उसका सहायक दिखाई देता है। वो संपूर्ण दोषों को दूर कर सकता है और दूर करता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण भी है, विज्ञान द्वारा भी है, ज्योतिष के द्वारा भी है कि ये कैसे कार्य करता है। लेकिन अगर हम अपना निर्माण करा चुके हैं तब हमें इस पिरामिड यंत्र की जरूरत है, वरना सजग सचेत अलर्ट होकर के भूखंड का निर्माण करना आवश्यक है कि कहीं मेरे हाथों से ही कोई दोषपूर्ण स्थिति ना हो जाए। इसलिए आप किसी भी इंजीनियर से अपने भूखंड का नक्शा निकलवाते हैं, बनवाते हैं, जो भी करते हैं, चाहे 100 तल्ले की बिल्डिंग हो या जो भी हो, जैसे भी हो, वो आप अपना बनवाएं, लेकिन एक वास्तु पुरुष के संज्ञान में ही अपने मकान का निर्माण कराएं, आपके लिए बेहतर होगा। जय सदाशिव की। धन्यवाद। जी।